और जब ये वैक्सीन बन रही थी तो उस समय क्या कहा जा रहा था? जब वैक्सीन बन रही थी तो हमारे वैक्सीन बनाने वालों का मनोबल तोड़ा जा रहा था। भारत बना पाएगा क्या? वैक्सीन का क्या होगा? इसमें ट्रायल्स हुए हैं क्या? यहां तक कि कह दिया कि डू नॉट कंसीडर अस टू बी गिनी पिग्स, डोंट पुट आवर लाइफ इनटू डेंजर, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। यही नहीं, इसके साथ कहा वी आर नॉट रैट्स, हमारे ऊपर उपयोग नहीं करो, प्रयोग नहीं करो। किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिरेल करने का और मनोबल तोड़ने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है, यह हम जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने अभी दुनिया को तो छोड़िए, देश के अंदर 2 वैक्सीन बना करके रोल आउट कर दिया, यह हम जानते हैं। अब जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है तो हम यह भी कहना चाहेंगे कि आज प्रोडक्शन 1 करोड़ वैक्सीन प्रति माह हो रहा है अप्रैल महीने में, और यह वैक्सीन जुलाई अगस्त में 6 से 7 करोड़ प्रति महीने हो जाएगा। और यह भी आशा है कि सितंबर महीने तक यह 10 करोड़ प्रति माह वैक्सीन की डोजेज बनेंगी। पहले 2 कंपनियां वैक्सीन बनाती थी, आज 13 कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं और दिसंबर तक 19 कंपनियां मैन्युफैक्चर करने लगेंगी। दिसंबर तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन के डोजेज हम लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। यह हमारा रोड मैप है, इसको हमको सोचना चाहिए। यह हमारा रोड मैप है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं वैक्सीन के बारे में, जो लोग राजनीति करते हैं, लगभग 23,61 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उनको डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। और यह हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह फास्टेस्ट पेस पर चलने वाला यह वैक्सीन है, फास्टेस्ट पेस। डेवलप्ड नेशन से भी ज्यादा तीव्र गति से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। जो डेवलप्ड नेशंस ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन किया, उससे ज्यादा तीव्र गति से यह हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। हमारी केंद्र की सरकार ने अब तय किया है कि वैक्सीनेशन को फ्री में, मुफ्त में यह वैक्सीनेशन सभी भारतीयों को लगेगा और यह फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव होगा। इसको भी हमको समझना चाहिए। इस तरीके का कार्यक्रम को आगे लेने का काम किया है। मैं यह भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ इस वैक्सीनेशन के बारे में कि पहले कहते थे वैक्सीन हमें बनाने दो, हमें लेने दो, हमें लेने दो, डिसेंट्रलाइज करो। जब डिसेंट्रलाइज कर दिया तो प्रदेश विपक्ष राजनीति करते हुए कहने लगा हमसे नहीं हो रहा है, अब आप करो। और प्रधानमंत्री जी ने यह सारा वैक्सीनेशन का ड्राइव केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए और हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर माह तक सारे वैक्सीनेशन करने का काम पूरा होने की उम्मीद है। इस तरीके से हम इसको फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तरीके से ले रहे हैं। अगर मैं कोविड मैनेजमेंट की बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो आपके यहाँ 7,500 टेस्ट पर डे आजकल हो रहे हैं। ऑक्सीजन बेड्स आपके 165 से बढ़कर के आप 505 हो गए हैं। आपके पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स आपने 7 जगहों पर इस्टेब्लिश किया है। आपके आईसीयू बेड्स 50 से बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। और उसी तरीके से आपने लगभग 1,90,000 लोगों को वैक्सीनेशन का डोजेज दिया है। मैं इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पेमा खांडू जी को बधाई देता हूँ। छोटा प्रदेश है लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसको आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मित्रों, इसी समय भारतीय जनता पार्टी भी सारे देश में सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन का पार्ट फेज़ 2 इसको हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें हम लोगों ने लोगों की सेवा करने के लिए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता लाखों स्थान पर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि लगभग 1,951 जगहों पर हमारे ब्लड बैंक के कैंप्स लगे। उसी तरीके से लगभग 4,100 के आसपास हेल्थ सेंटर्स खोले गए। 1 करोड़ से ज़्यादा फेस मास्क बांटा गया। लगभग 40 करोड़
फूड पैकेट्स बांटे गए। उसी तरीके से राशन किट लगभग 20 लाख के आसपास दिया गया। यह सेवा संगठन में सारे देश में काम हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश भी पीछे नहीं रहा है। फेस मास्क 21,000 आपने बांटे। जो आपने विलेजेस स्कैन किए थ्रू थर्मल स्कैनर्स और ऑक्सीमीटर, वो 1,200 आपने स्कैनर्स के माध्यम से आपने स्कैन किया। पीएम किसान सम्मान निधि 14 मई को जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, उसमें हम सब जानते हैं कि 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और जब मैं 19,000 करोड़ रुपए की बात करता हूं, ये 8वीं किस्त थी जो 14 मई को दी गई। इस तरीके से लगभग 1 लाख करोड़ और 36,000 करोड़, इस तरीके का लगभग 8 किस्तों में किसानों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए दिया गया है। और अरुणाचल भी उससे लाभान्वित हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। जहां तक डीएपी का सवाल है, फर्टिलाइजर का सवाल है, 140% की हाइक, ये सब्सिडी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और लगभग जो बोरी 2400 रुपए की आती है फर्टिलाइजर की, वह 1200 रुपए में वह बोरी दी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बोरी तुम खरीदोगे तो एक बोरी मोदी जी की तरफ से तुमको मुफ्त मिलेगी। यह स्थिति मोदी जी ने किसानों के लिए की है और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से काम हुआ है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में के दृष्टि से या नॉर्थ ईस्ट के दृष्टि से चर्चा करूं, पहले ये प्रधानमंत्री आने के पहले नॉर्थ ईस्ट ये एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि एक निग्लेक्टेड सा एरिया था। इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी दिल्ली की सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक्ट ईस्ट के कार्यक्रम के तहत मेन फोकस में आज है तो वो नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट के लिए काम किया जा रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। मोदी जी ने कम से कम पिछले 5 सालों में 30 बार नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया है और नॉर्थ ईस्ट के कार्यक्रम में गए हैं। नॉर्थ ईस्ट पहले किस बात के लिए जाना जाता था? एक्सट्रीमिज्म के लिए जाना जाता था, ब्लॉकेड्स के लिए जाना जाता था, वहां ड्रग्स के लिए जाना जाता था, आर्म्स ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता था, करप्शन के लिए जाना जाता था, कम्युनल टेंशन के लिए जाना जाता था। लेकिन आज अगर अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट जाना जाता है दुनिया में, तो वह कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, वो स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, खेल कूद के लिए जाना जाता है, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जाना जाता है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है।